आप समस्त देशवासियों को मेरा प्रणाम नमस्कार। भाइयों, आपने देखा कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ की और योगी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए तो अवश्य कुछ न कुछ अलग ही उसकी कोई ऐसी खासियत और उपलब्धि है जिसके कारण प्रत्येक विद्वान व्यक्ति संघ से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में मैं समझता हूं शीर्ष नेतृत्व में जितने भी नेता हैं उनमें से अधिकांश 80% संघ से आए हैं और इसी कारण से पूरे विश्व में सबसे मजबूत और बुद्धिमान यदि सरकार किसी देश की है तो वो भारत की है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के गुण हैं। एक व्यक्ति भी जो संघ से आया है वो यदि किसी विषय पर बोलता है तो उसको रोकना संभव नहीं है। ज्ञान का भंडार है और ये जो सरकारें होती हैं ये ज्ञान से चलती हैं। यदि लंबे समय तक चलना है तो ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान शारीरिक भी होना चाहिए, ज्ञान मानसिक भी होना चाहिए और ज्ञान आत्मिक भी होना चाहिए। जब जाकर आप एक अच्छी सरकार लंबे समय तक चला सकते हैं। तो भाइयों, संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी जब हमको होगी तो संघ की महानता से हमारा परिचय होगा। सर्वप्रथम संघ एक व्यवस्था है जिसके मूल में एक सख्त अनुशासन है और जिसके लिए मातृभूमि की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। संघ में जब कोई व्यक्ति शामिल होता है तो उसका जीवन एक सन्यासी की भांति या यूं कहें कि उसके अंदर का जो संतत्व है वह जागृत होने लगता है। संघ में जाने से कुछ मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। संघ में जाने से जो पास में है वो भी छूट जाएगा। अर्थात त्याग और मातृभूमि के प्रति समर्पण, यही संघ की परिभाषा है मेरे अनुसार। आपको ये पता ही होगा कि संघ में कुछ ऐसा नहीं है जिससे हमारा भौतिक जीवन समृद्ध हो। संघ में जाने से आत्मिक जीवन हमारा प्रकाशित होता है और फिर जो उससे ऊर्जा हमें मिलती है, उस व्यक्ति को जो संघ में जाता है, उस ऊर्जा के माध्यम से उसका उपयोग करते हुए संपूर्ण समर्पण भाव से स्वयं अंदर से जागृत वह व्यक्ति हो जाता है और प्रत्येक संघ के व्यक्ति का उद्देश्य मातृभूमि की सेवा में लग जाना, यही संघ से प्राप्त होता है। संघ कोई सांसारिक उपलब्धि की चीज नहीं है। संघ एक ऐसी पाठशाला है। हम सोचते हैं कि संघ में जाने से कुछ मिलता है, परंतु उसको प्राप्त करने के लिए हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। ये कोई इंजॉय या मनोरंजन की चीज नहीं है, अपितु आत्मिक शक्ति को जागृत करके जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वह देश सेवा में खर्च करना, यही संघ है। अब विषय ये आता है कि संघ क्या करना चाहता है।
संघ का आखिर उद्देश्य क्या है? तो मैं आपको बता दूं, यदि एक वाक्य में इसका उत्तर देना हो तो यही होगा कि संघ का उद्देश्य संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना है। संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। हिंदू समाज का संगठन क्यों, ये विषय भी आएगा। क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज यदि कोई है तो वो हिंदू समाज है। भाइयों, इस बात को सदैव स्मरण रखें कि भारतवर्ष केवल भूगोल नहीं है, यह कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। भूगोल तो छोटा बड़ा होता रहता है, परंतु भारत जब कहा जाता है क्योंकि उसका एक स्वभाव होता है और भारत का अपना एक स्वभाव है। उस स्वभाव के साथ यदि हम नहीं रह सकते, ऐसा जिनको लगता है, उन्होंने अपना अलग देश बना लिया, तो स्वाभाविक ये है कि जो नहीं बिछड़े उन सबको भारत नाम का स्वभाव चाहिए। और वो भारत नाम का स्वभाव हमारे अंदर कब पैदा होगा, ये अगर इसको ध्यान दे कि भारत का स्वभाव ये आज से नहीं है, आजादी के बाद ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद आया है, उससे भी अत्यधिक प्राचीन है। जब दुनिया के इतिहास ने अपनी आंखें खोली तो उसने इस भूभाग पर, जिसको भूगोल में इसका नाम है एक इंडो ईरानियन क्लेट कहते हैं। इस भूभाग पर रहने वाले जो जितने भी व्यक्ति हैं, उनका यही स्वभाव होगा। जब उन सब में यह स्वभाव पाया जाएगा, तब यह भारत बना, तभी से यह भारत है। विश्व की विविधता को स्वीकार करके हिंदू चलता है। हिंदू जैसा विराट हृदय किसी का नहीं है। हिंदू सब कुछ ग्रहण कर लेता है, सनातन सब कुछ ग्रहण कर लेता है। यही सनातन की सबसे बड़ी परिभाषा कह लीजिए या उपलब्धि कह लीजिए या सनातन का सबसे बड़ा स्वरूप कह लीजिए कि सनातन सबको समा लेता है। चूंकि जो कुछ निकला है सनातन में से तो निकला है, तो जिसमें से उद्भव है तो उसको समा लेता है। उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, परंतु समझना बहुत आवश्यक है कि सिर्फ सनातन ही है। तो विश्व की जो विविधताएं हैं उनको स्वीकार करके हिंदू चलता है। सभी को अपनी अपनी जो विशिष्टताएं हैं होती हैं। हिंदू जानता है कि ये विशिष्टताएं जिस सत्य का जो आविष्कार है वो सत्य एक ही है। सृष्टि के चराचर जगत में जड़ चेतन सबको वही एक है, सब में वही एक है जो नहीं बदलता, जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वो शाश्वत है। बाकी सब बदलता रहता है, वो बदल नहीं सकता। उस एक की अभिव्यक्ति होती है हमारे हिंदू धर्म में। इसीलिए विविधता में एकता। देखिए, हिंदू इसको जानता है, सबका ग्राही हिंदू है, हिंदू धर्म है। इसलिए वो जानता है कि वो ये समझता है
कि ये एकता की ही विविधताएं हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत गहरी बात बता रहा हूं। ये एकता की ही विविधताएं हैं, विशिष्टताएं हैं, एकता का श्रृंगार है। और इसलिए अपनी अपनी जो विशिष्टता पर श्रद्धा पूर्वक चलो, सबकी विशिष्टताओं का सम्मान करो और मनुष्य का व्यक्ति के नाते जो जीवन है, उसे जो जीना है, वो केवल व्यक्ति के नाते नहीं जीना है। व्यक्ति परिवार के लिए है, परिवार समाज के लिए है, समाज मानवता के लिए है। सारा जीवन सृष्टि जीवन में आता है और इसीलिए पर्यावरण की मित्रता भी हमारे उस स्वभाव में पहले से ही है। व्यक्ति बड़ा कि समाज बड़ा, ये विवाद यहां पर है नहीं। सबकी अपनी अपनी सत्ता है। अपनी सत्ता दूसरों की सत्ता को बड़ी करने में काम आए। हम बड़े हो तो दूसरों को बड़ा करें, यही व्यक्ति का वास्तविक बड़प्पन है। हमारे यहां राजा महाराजाओं की कथा नहीं चलती है भाइयों। हम सब जानते हैं कि कितने राजा हुए, कितना महाराजा हुए, हम नहीं जानते। कुछ राजाओं को ही जानते हैं और किसी को कोई याद नहीं रखता। लेकिन उस राजा को याद रखते हैं जिसने अपने पिताजी के वचन के पालन के लिए 14 वर्ष वन में रहना स्वीकार किया। उसके भाई राजा की कथा चलती है, जिसने 14 वर्ष तक अपने बड़े भाई की खड़ाऊं पादुका लेकर उनके नाम पर राज्य किया और 14 वर्ष के उपरांत अखंड सत्ता में रहने के बाद भी, भाई वापस आने के बाद, उसका राज्य सही सलामत उसको सुपुर्द कर दिया। हमारे यहां धनवान भी बहुत हैं और हो चुके हैं, लेकिन धनवानों की यहां महत्ता नहीं है। धनवानों की कथा हमारे यहां पर नहीं चलती। हमारे यहां उस धनवान की कथा चलती है जिसने अपनी गाड़ी संपत्ति को राणा प्रताप को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए अर्पित कर दिया। कौन कितना कमाता है, हमारे यहां उसका महत्व नहीं है। पूरे भारतवर्ष में एक ऐसे व्यक्ति का नाम चलता है भाइयों, मैं थोड़ा सा एक चीज बताऊं। हमारा समाज आज बहुत विकृत हो चुका है। मैं कुछ समय से काफी चीजें ट्राई कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, लेकिन लोगों के अंदर इतना अहंकार है, उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा समझा हुआ है। ये उनका पतन का कारण होगा एक दिन निश्चित। आप बड़े यदि बने हैं, आपको भगवान ने यदि नवाजा है, तो उसका सम्मान करना सीखिए। बड़े का मतलब ये नहीं होता कि आपसे बड़ा कोई नहीं। बहुत बहुत बड़े हैं इस संसार में। अभी मेरी थोड़ी देर पहले, आपको शायद यकीन हो न हो, दिलीप सिंघानी जी जो है गुजरात के, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ संघर्ष किया था, संघर्ष के समय में मोदी जी के साथ खड़े रहे थे, इफ्को के चेयरमैन, पूर्व सांसद, अभी 10-15 मिनट पहले मेरी उनसे वार्तालाप हुई है। लेकिन वो इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद उनकी विनम्रता, मैं उसको सामने अपना शीश झुकाता हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो, मैं बताऊं वास्तविकता में, मजबूरी में मुझे सम्मान करना पड़ता है, अदरवाइज इस योग नहीं है। जब आप इफ्को के चेयरमैन जो आज भी मोदी जी से मिले थे, वो जब आप उनकी बात देखेंगे
तो आपको लगेगा यार ये इतने बड़े आदमी हैं। इफ्को का चेयरमैन नहीं केवल, आप उनकी फेसबुक पर जाइए, लोग 50 चीज है, उनके बिजनेसेस हैं, और पूर्व में MP रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, क्या नहीं रहे वो। कुछ ऐसी चीज नहीं है भौतिक जगत की उपलब्धि जो उन्होंने अपने जीवन में हासिल न करी हो, परंतु उनकी सहजता और सरलता। मैं आपको ये बात कहूं, मेरा फोन यदि मैं उनको मिलाता हूं, यदि नहीं उठा तो वापस उनका फोन आता है, मैं आपको दिखा सकता हूं अपने उसमें। तो ये बड़प्पन है उनका। मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है इतना ज्यादा, परंतु उनके बड़प्पन के सामने मैं अपना शीश झुकाता हूं। उन्होंने मेरे से कहा है तेरी योग्यता के अनुसार जो तुझे चाहिएगा वो तुझे मिलेगा। इतनी बड़ी बात उन्होंने मेरे से कही है। लेकिन जब दुख होता है, जब अपने लोग इस प्रकार से दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, बड़ा कष्ट होता है इन बातों को देखकर। मैं कभी अपनी कोई उपलब्धि या वो सब चीजें नहीं बताता, लेकिन आज मुझे मजबूरी में मैंने इसलिए बताई है कि भाइयों, जमीन पर रहना बहुत आवश्यक है। झुकोगे तो लंबे समय तक टिकोगे। ये जीवन ये जो रिवर्स साइकिल है हमारी, हमारे बाद हमारे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे, सब पर असर होता है हमारे कर्मों का। और हम भी यदि आज हैं तो हम अपने पूर्वजों के जन्मों के कर्म के आधार पर भी, उनका भी प्रभाव हमारे ऊपर है, उनका आशीर्वाद भी हमारे ऊपर है। तो इस प्रकार बनिए, इतने फ्लेक्सिबल बनिए कि हर प्रारूप में एडजस्ट हो जाओ। अदरवाइज घमंड किसी का नहीं रहा इस संसार में। इस बात पर मैं बता रहा हूं कि इस देश में महाराजाओं को याद नहीं रखा जाता। इस देश में एक ऐसे व्यक्ति का नाम चलता है जिसने एक पैसा नहीं कमाया, जो कहीं पर चुनकर नहीं आया, जिनकी माताजी की चिंता करने के लिए जो वो खेलड़ी के राजा मनी ऑर्डर भेजते थे, ये चिंता नहीं कर सकते थे, ऐसा अंकिचन थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद का नाम सारे भारतवर्ष में चलता है। ये स्वभाव है तब भारत है, ये स्वभाव नहीं है तो भारत नहीं है। और ये स्वभाव परंपरा से जिनके पास आया, इस स्वभाव में जो प्रथम दीक्षित जो हुए और उस प्राचीन समय से आज तक जो उस स्वभाव का निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे समूह को आज भारतवर्ष में हिंदू समाज कहा जाता है। वो हिंदू समाज और भारतवर्ष एक रूप है, क्योंकि वह हिंदू स्वराज्य और सभी के लिए विविधता में एकता देख रहा है। हमारा मूल उद्देश्य यही है कि हमको सबको साथ लेकर के चलना है, लेकिन हम अपना स्वभाव, अपना मूल भूल चुके हैं। दुर्भाग्य ये है, सारे देश की विविधताओं को एक सूत्र में चलाने वाली भारतीय संस्कृति के जो हमारे आचरण है, उसका प्रयास करता है। आज की अवनत अवस्था में भी उनकी मान्यता ध्रुव है, परंतु नहीं देखने को मिलता ऐसा। आप ईमानदारी से, सच्चाई से जब सोचकर बैठकर सोचेंगे तो ये पाएंगे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे यहां पर राजाओं को याद नहीं रखा जाता। हमारे यहां पर भगत कबीर जी को याद रखा जाता है, नानक को याद रखा जाता है, 10 गुरुओं को याद रखा जाता है, रैदास जी को याद रखा जाता है। ये हमारी परंपरा है। उस समय कौन राजा थे, कौन महाराजा थे, कोई किसी को पता नहीं और ना कोई जानने की इच्छा रखता है। तो जितने भी राजा महाराजा हैं, मैं उनको बता दूं, यदि
परमात्मा से ऊपर आप नहीं हुए। जमीन पर रहकर चलेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे तो हो सकता है कि दूसरों को भी लाभ मिल जाए, जो कि संघ की परंपरा है, विविधता में एकता, उसकी बात मैं कर रहा हूं। एक सूत्र में पिरोकर यदि चलेंगे तो सबका फायदा होगा। आज अभी मैंने एक वीडियो डाली अभी थोड़ी देर पहले, जया बच्चन जी ने भी स्वयं ये स्वीकार किया है कि किसी भी सांसद का जीत में उसका अपना कोई एफर्ट नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, उसकी कोई नहीं, केवल मोदी जी के नाम से वो जीता है। क्यों? सोचिए आप। क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा वो व्यक्ति कर रहा है। वो पुरुष नहीं है, वो महापुरुष है। उसके अंदर एक क्षण भी अपने लिए जीने का उसको समय नहीं है, ना ही वो जीना चाहता है। उसके अंदर इतनी आध्यात्मिक शक्ति है कि उससे कितना ही आप कार्य करा लीजिए, वो थकता नहीं है। मेरे विचार से 75 इयर्स का व्यक्ति यदि आप कहीं देखें तो इतना एनर्जेटिक होना ये बहुत बड़ी बात है। परंतु उसने अपने देश के लिए एक विजन देखा है, उस विजन पर काम कर रहे हैं ईमानदारी से, और उन्हीं की वजह से सब पर कृपा है। जितने भी जीत के आते हैं ये उनकी कृपा है, उनका नाम है, उनकी आध्यात्मिक शक्ति है। मैं नहीं कह रहा, ये जया बच्चन जी ने कहा है। विपक्ष में है वो, लेकिन उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि सब नरेंद्र मोदी नहीं बन सकते। उनसे जब सवाल पूछा गया कि आप भी चाहते होंगे क्या नाम है पॉपुलरिटी लोग इकट्ठा, तो उन्होंने कहा सब नरेंद्र मोदी नहीं बन सकते। तो विजन बदलने का प्रयास, यदि विविधता, मैंने संघ का टॉपिक आज इसलिए लिया क्योंकि संघ का उद्देश्य क्या है और संघ की परिभाषा क्या है और संघ क्या चाहता है, संघ का उद्देश्य क्या है। जब हमारे लीडर्स इन बातों को भूल जाएंगे तो देश का क्या होगा। संघ भाजपा की मां है। तो आप सबने मुझे सुना, आपको धन्यवाद। जय जय श्री राम। अभी मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है संघ के विषय में, कि जो हेड गवार जी थे वो उन्होंने क्या सोच करके संघ की स्थापना की थी। उन्होंने हर तरह के समाज से, हर तरह की लोगों से बात की। उन्होंने गांधी जी से भी बात की, उन्होंने वो जो थे क्या नाम है भगत सिंह से भी बात की, लोकमान्य तिलक जी से भी बात की। बहुत लोगों से बातचीत करने के बाद जब वो अपने आत्मचिंतन में गए, जब उन्होंने सोचा कि इन सब की बातें कहीं ना कहीं स्वार्थ पर आकर रुक जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा विजन उन्होंने लिया। और आज संघ सबसे बड़ी विश्व की गैर राजनीतिक संस्था है। और वो केवल राजनीति में नहीं है, राजनीति में तो 2% या 2.5% लोग हैं, केवल 40-50 के आसपास कार्य कर रहे हैं वो संस्थान, बाकी और हैं बहुत सेवा में लगे हुए हैं। केरल में तो हमारी सरकार नहीं है। केरल में जब सुनामी वो आती है, बाढ़ आती है, सबसे पहले कौन पहुंचता है? संघ पहुंचता है। संघ को ये मतलब नहीं है किसकी सरकार है किसकी नहीं है, संघ को सेवा करनी है बस। मातृभूमि की सेवा के लिए ही वो संघ बना है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संघ बना है। संघ बनाने से पहले हेडगेवार जी ने कितने कष्ट झेले, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जब आपको पता चलेगा इस संघ का महत्व क्या है। संघ में आदमी को कहते हैं ना, सोने को क्या कहते हैं, तपा देते हैं और उसका ऐसी मूर्त बना देते हैं जो परमात्मा के समान हो जाती है। संघ ऐसी पाठशाला है जिसमें आत्मिक, आध्यात्मिक और भौतिक तीनों प्रकार की उपलब्धियां व्यक्ति हासिल करता है।
आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।